तो टाटा पंच ईवी का नया फेसलिफ्ट आ गया है। लेकिन रुकिए, ये वैसा वाला फेसलिफ्ट नहीं है जैसा हम अक्सर देखते हैं, मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक बदलाव नहीं। टाटा ने यहाँ एक बिल्कुल अलग रास्ता लिया है, एक ऐसा अपग्रेड जो ज्यादा वैल्यू, बेहतर रेंज और वो सारी चीजें लेकर आया है जिनकी कमी शायद पहले महसूस होती थी। तो सवाल यही है, फेसलिफ्ट का मतलब क्या होना चाहिए? सिर्फ नए बम्पर्स और थोड़ी सी चमक धमक, या फिर एक ऐसा बदलाव जो गाड़ी की असली कमियों को जड़ से ही खत्म कर दे? चलिए इसी को आज जरा गहराई से समझते हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर मतलब बाहरी डिजाइन से। और ये सिर्फ दिखने में नहीं बदला, इसके पीछे एक सोची समझी वजह भी है। अब देखिए, बदलाव बहुत बारीक हैं पर उनका असर काफी बड़ा है। जैसे बम्पर और साइड क्लैडिंग का रंग, वो अब काले की जगह ग्रे हो गया है। इससे गाड़ी को एक प्रीमियम लुक मिलता है। और एक सरप्राइजिंग चेंज, टाटा ने कनेक्टेड DRLs हटा दिए हैं। इससे गाड़ी का जो चेहरा है वो पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा क्लीन लगता है। पर सबसे जरूरी बात, ये नया डिजाइन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर किया गया है। और बेहतर एरोडायनामिक्स का मतलब क्या है? सीधी सीधी ज्यादा रेंज। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही स्मार्ट सुधार है। डिजाइन तो ठीक है पर रंगों के ऑप्शंस भी तो चाहिए। तो अब इसमें चुनने के लिए कुल 7 बेहतरीन कलर ऑप्शंस हैं। इनमें फियरलेस येलो, बंगाल रेड और कैरामेल जैसे 3 बिल्कुल नए बड़े ही शानदार रंग भी शामिल हैं। अच्छा, बाहर से तो देख लिया, चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि केबिन में क्या कुछ बदला है, क्योंकि वहां तो माहौल ही पूरा नया है। वैसे कैबिन में घुसने से पहले एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज की बात कर लेते हैं, बूट स्पेस। और वो मिलता है पूरे 366 लीटर का। काफी अच्छी जगह है ये। पर 366 लीटर का असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इसमें 4 केबिन ट्रॉली बैग और 2 ऑफिस बैग बड़े आराम से फिट हो जाते हैं। मतलब रोज के इस्तेमाल के लिए ये स्पेस बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब आते हैं केबिन के माहौल पर, जो सच में बदल गया है। पहले वाली जो ब्लैक और बेज थीम थी, उसकी जगह अब एक मॉडर्न ग्रे और व्हाइट थीम दी गई है। खिड़कियों के बटन अब वो प्लास्टिक के नहीं बल्कि सॉलिड मेटल के हैं और दरवाजे के हैंडल की बनावट भी सुधारी गई है। इन सबसे एक प्रीमियम फील आता है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी और कंफर्ट की, और यहाँ देखते हैं कि क्या क्या बढ़िया है और कहाँ चीजें थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये गाड़ी वाकई काफी आगे है। इसमें 10.25 इंच की 2 बड़ी स्क्रीन्स हैं, एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? नेविगेशन को सीधे ड्राइवर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही काम का फीचर है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो शायद कुछ लोगों को परेशान करे, और वो है इसका टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल। इसमें कुछ फिजिकल टॉगल्स दिए तो हैं, पर लॉक अनलॉक जैसे फीचर्स के लिए टच पैनल ही यूज करना पड़ता है, जो गाड़ी चलाते हुए थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल हो सकता है। अब अगर आराम की बात करें तो ऊंचे डिजाइन की वजह से हेडरूम तो इसमें कमाल का है, पर हाँ, चौड़ाई थोड़ी कम है, इसलिए ये 4 लोगों के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक रहती है। और जब 4 लोग हों तो बीच के आर्मरेस्ट का भी पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसका असली अपग्रेड, यानी कि इसकी रेंज और परफॉर्मेंस। और देखिए, इसी जगह इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपग्रेड सामने आता है। पंच ईवी में अब 2 बड़े बैटरी पैक के ऑप्शंस हैं, एक 30 और एक 40 किलोवाट घंटे का। और जो बड़ा वाला पैक है, उसके साथ कंपनी लगभग 350 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज क्लेम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। एक और बड़ा सुधार हुआ है इसके रीजनरेशन मोड्स में। ये वो सिस्टम है जो ब्रेक लगाने पर एनर्जी को वापस बैटरी में भेजता है। पहले क्या होता था कि जब लेवल बदलते थे तो एक झटका सा लगता था। अब उस चीज को बहुत स्मूथ कर दिया गया है। इससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा आरामदायक हो गया है। और चलाने में गाड़ी है भी बहुत स्मूथ। ट्रैफिक में ये अचानक से झटका नहीं देती। इसका सस्पेंशन छोटे मोटे गड्ढों को तो आराम से सोख लेता है। और क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो मोड़ों पर बॉडी रोल भी बहुत कम महसूस होता है। इससे ड्राइवर का कॉन्फिडेंस एकदम बना रहता है। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ये गाड़ी लेने लायक है? चलिए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। देखिए, अगर कोई शहर में चलाने के लिए या फिर कभी-कभी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहा है, एक ऐसी कार जिसमें रेंज, आराम और फीचर्स का एक सही बैलेंस हो, तो नई पंच ईवी अब पहले से कहीं ज्यादा एक मजबूत दावेदार बन गई है। तो असली सवाल ये है, अपनी बढ़ी हुई रेंज, नए फीचर्स और एक बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ क्या नई पंच ईवी एक सही चॉइस बनती है?
क्योंकि देखिए, सही गाड़ी वो नहीं होती